आरएसएस एक देश का भाजपा का अवैध भाई है। जिस तरह से भाजपा के कुपात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ भी देखी होंगे एक मस्जिद में जाके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी गए और तुरंत वाई प्लस सुरक्षा दिलवा दिए मौलाना को। यानी आप तलाबी भी पढ़ रहे हो, कलमा भी पढ़ रहे हो और हिंदू राष्ट्र का कल्पना बाबाओं से करवा रहे हो। है हिम्मत तो सामने आके कहो। वहां जाते हो विदेश में तो मस्जिद में रुकते हो। आदि पुरुष में मर्यादा खत्म हो गया। पुरुषों में उत्तम राम थे, जो पुरुषोत्तम राम कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप बताइए उस फिल्म को देख के हमारे बच्चे मर्यादा सीखेंगे? मणिपुर को शांत करने के लिए फिल्म चलाया जा रहा है। पूरे बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। इनका खाता नहीं खुलेगा। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, अब जनता त्रस्त, मोदी मस्त। इस अहंकार में मत जिए मोदी जी की मैं विधायक खरीद लेता हूं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से। मैं विपक्ष को डराता हूं। विपक्ष की एकता और संगठन को मजबूती को देखकर पूरे भाजपा बौखला गई है। नमस्कार, मैं प्रियंका। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं। लगातार चर्चाएं हो रही हैं, सभाएं लग रही हैं। वहीं हम बात करेंगे इनसे, स्वामीनाथ जी से, कि हिंदू राष्ट्र कब बन रहा है भारत। सर बताइए आप कि हिंदू राष्ट्र कब बन रहा है भारत। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो हमेशा से रहा है भारत। जहाँ भारत के नाम पे भारत बना है, जहाँ सौहार्द, शांति, धर्म को देखिए, धर्म का मतलब होता है जोड़ना। धर्म तोड़ता नहीं है। एकता और अखंडता, प्रेम। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिछाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम न बागीचे में मिलेगा, न यहाँ घासों पे मिलेगा। एक दूसरे का स्नेह, प्रेम और जो सत्य को दर्शाता है, वही दुकान, मोहब्बत का जो दुकान राहुल जी खोले, वही प्रेम और सौहार्द की बात करता है, धर्म करता है। वही प्रेम की बात प्रधानमंत्री जी विदेश से लेके विदेश तक कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी वो प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन बस बातें, बड़े बड़े बातें सुनकर ही आदमी का पेट भर जाता है, कर्म में नहीं आता है। गीता में कहा गया, कर्मण्य से वादिके मापलेसु कदाचनम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर तसफल चाका। और आरएसएस वाले कहते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मार्त भूमि तो दा हिंदू भूमि सुखवर देते हो, महामंगले पूर्ण भूमि तदर्ते पतत्यो सखाए। अरे भाई, उस माध्यम पर चलो जो बताते हो लोगों को। ये बताइए, आरएसएस का कोई पिछड़ा एससी एसटी आज तक प्रमुख क्यों नहीं बना? सवाल ये खड़ा होता है। तुम हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हो, कोई मंदिरों के पुजारी का है ना एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लोग बन जाते हैं, तो तुम अगला पिछड़ा। कांग्रेस ही आरएसएस की जनक है, माँ है कांग्रेस। कांग्रेस है। आरएसएस में 52 साल तक ध्वज नहीं, तिरंगा फहराया गया। आरएसएस एक देश का भाजपा का अवैध भाई है। जिस तरह से भाजपा के कुपात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ भी देखी होंगे एक मस्जिद में जाके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी गए और तुरंत वाई प्लस सुरक्षा दिलवा दिए मौलाना को। कलमा भी पढ़ने लगे और जाके मदरसों में गए, वहाँ भी तलाबी पढ़ने लगे। पढ़ के सुना, तलाबी पढ़ने लगा। देखिए, वहाँ गए तो बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मदरसों में गए तो बोले अल्ली बे तेसे जिम। यानी आप तलाबी भी पढ़ रहे हो, कलमा भी पढ़ रहे हो और हिंदू राष्ट्र का कल्पना बाबाओं से करवा रहे हो। है हिम्मत तो सामने आके कहो। वहाँ जाते हो विदेश में तो मस्जिद में रुकते हो। वहाँ जाते हो तो कहते हो मेरे डीएनए में देश का लोकतंत्र मजबूत करने के सर्वधर्म का बात करते हो। धार्मिक सौहार्द है, एकता है, अखंडता है। यहाँ लॉन्चिंग हो रहा है, महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं मुसलमान, उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। ये किस बात का धर्म की बात करते हो? ये और देखिए, जिस देश को रचना में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने त्याग दिया है, तपस्या किया है, बलिदानी दिया है, सब भी 200 साल अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अपना देश के लिए अपने खून से, लहू से सींचा है। उसमें तुम बांटने की राजनीति करते हो, ध्रुवीकरण। जब समय आता है राजनीति का, विदेश यात्रा प्रधानमंत्री करते हैं। विदेश यात्रा करके क्या करते हैं? दिखाते हैं। पहले कभी पाकिस्तान चले जाएंगे बिरयानी खाने और केक काटने, नवाज शरीफ का चुनाव आते, कभी अमेरिका चले जाएंगे। ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, देश धू धू करके जल रहा है। मन की बात 105-6 एपिसोड सुना दिए। यही मणिपुर आपका 53 दिन से जल रहा है, 3 मई से लगातार। 25 दिन के बाद अमित शाह जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे सौहार्द और प्रेम और हिंदू राष्ट्र का कल्पना, वो सनातन मर रहे हैं, भाई भाई में मर रहा है, जात धर्म में मर रहा है। वहाँ अब एक संदेश तक नहीं भेज रहे हैं। सोनिया जी संदेश भेजती हैं, 3-3 बार कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिलता है, राष्ट्रपति से मिलता है। वही प्रधानमंत्री का एक
संदेश नहीं जाता उनके कहने पे यूक्रेन रूस का युद्ध रुक जाता है उनके फोन से। लेकिन मणिपुर उन्हीं का सरकार डबल इंजन का है, बीरेंद्र सिंह उनके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ युद्ध क्यों नहीं रुकता है, वहाँ क्यों नहीं विराम होता है। 52-53 दिन से मणिपुर में लाखों लोग पलायन कर चुके, घर जलाए जा रहे हैं और उसके बाद वो सोए हुए हैं कहाँ पर, करनी नींद से। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री देश को गुमराह मत करें। महंगाई से त्रस्त जनता, बेरोजगारी से युवा व्यस्त, और आप जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान देते हो, नेहरू जी ये किए, अरे नेहरू जी तो IIM IIT इतने बड़े सेना खड़ा किए, इंदिरा जी बांग्लादेश को अलग कर दिया। आप जब महंगाई की बात होता है तो पाकिस्तान को दिखाते हो 300। तो प्रधानमंत्री जी भी तो राम मंदिर बनवा दिए, तो अब राम को भूल गए। कहाँ राम को भूल गए? देखिए फिल्म आई आदि पुरुष, आदि पुरुष में मर्यादा खत्म हो गया। पुरुषों में उत्तम राम थे, जो पुरुषोत्तम राम कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आप बताइए, उस फिल्म को देख के हमारे बच्चे मर्यादा सीखेंगे, अपने राम को अपना आराध्य मानेंगे, अपने हनुमान के लंका कपड़ा मेरा तेल मेरा लंका लगा दिया। ये कौन भाषा का बात कर रहे हो? वहाँ पे संस्कृति और संस्कार कहाँ भारत का और धर्म का, हिंदू राष्ट्र का? डायलॉग बदल दिया गया, अब तो फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए डायलॉग अगर यही जगह पर शाहरुख खान रहता प्रोड्यूसर डायरेक्टर, यही जगह पर कोई राइटर मुस्लिम रहता तो अब तक देश में हिंदू सेना, RSS, बजरंग दल, भाजपा पूरे देश में आगजनी करते हुए थिएटरों में आग लगा देता। आज ये चुप्पी साधे इसलिए कि मनोज शुक्ला जो है उनका दोस्त है, उनसे मोहब्बत करता है, उनके घर उन्हीं का बनाया गया षड्यंत्र। मणिपुर को शांत करने के लिए फिल्म चलाया जा रहा है, फिल्म पर फोकस, मणिपुर पर कोई सवाल ना। मणिपुर पर क्यों नहीं? ये देश का अंग है, आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, उसके बाद मणिपुर जल रहा है, उस पर तो चर्चा नहीं करते प्रधानमंत्री जी। महंगाई पे चुप्पी साधे हैं, बेरोजगारी पे चुप्पी साधे हैं, बढ़ती हुई सिलेंडर पे चुप्पी साधे हैं, पेट्रोल डीजल पे चुप्पी साधे हैं। चाहिए देश का दुर्भाग्य है, जहां आपको रोजगार देना चाहिए 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिए भीख मांगने के लिए कि राशन फ्री का। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री 9 साल में 81 करोड़ लोग को बेरोजगार कर दिया, जो राशन 500 रुपया के लेने के लिए लाइन में लगते हैं। रोजगार के नाम पे शून्य है, पूरे देश के कल कारखाने फैक्ट्रियां बेच डाला, बचा क्या? वो भी सारे जितने हैं ट्रेन भेल सेल सारे बेचने के बाद कुछ नहीं बचा। अब मोदी जी मन की बात कहेंगे, जनता अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जन की बात सुनिए। इस बार लोकतंत्र में जनतंत्र की बात होगी। 24 में परिवर्तन और 23 में जो राज्य है, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, पूरे बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। इनका खाता नहीं खुलेगा, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं। अब जनता त्रस्त, मोदी मस्त। इस अहंकार में मत जिए मोदी जी की मैं विधायक खरीद लेता हूं ईडी, इनकम टैक्स, CBI के माध्यम से। मैं विपक्ष को डराता हूं, विपक्ष की एकता और संगठन को मजबूती को देखकर पूरे भाजपा बौखला गई है। अब हिंदू राज, अब देखिए पहुंच जाते हैं मौलाना, अन्य मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। अब किस तरह से वोट को पोलराइज किया जाए, अब देश की जनता जान गई है। मोदी जी धर्म जाति के नाम पर तो बंटवारा किए, अब लोगों को भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। कहाँ मोदी जी भ्रम फैला रहे हैं? मोदी जी सेकुलर प्रधानमंत्री, आप लोग को हजम नहीं हो रहा है। मोदी जी सेकुलर हैं तो फिर काहे को कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हनुमान को लाए हैं, और जिस तरह से RSS हिंदू राष्ट्र का कल्पना करके लोगों को 52 साल तक कहते हैं भगवा घर घर लहराएंगे। तो ये तरह का बातों का क्या कल्पना है? जब भगवान प्रभु श्री राम को भी आप लोग दिखा दिए, किस तरह का स्तर तक गिरा दिए। जब भगवान के नहीं रहे, भक्त हनुमान के नहीं रहे, तो जनता के आप क्या हो सकते हैं? जिनके नाम पे पार्टी भाजपा खड़ा हुआ, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के, न सिख के, न ईसाई के। ये बस राजनीति ध्रुवीकरण करते आए हैं। प्रधानमंत्री परिधानमंत्री हैं, कुछ दिन में चुनाव आते परिसार मंत्री बन जाते। हम देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का चुने थे, 2 करोड़ नौकरी का बात कहते हैं, 18 करोड़ बेरोजगारी हो गई। युवाओं पूछते हैं मोदी जी हमें रोजगार कब दोगे? तो और इतिहास के पन्नों से नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और गांधी जी को हटाओगे, विदेश में जाके वहीं दंडवत मारोगे। सब पूछता है कि नेहरू के भारत से आए हैं, गांधी के भारत से आए हैं, इंदिरा के भारत से आते हैं, वहाँ क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ।
महंगाई बेरोजगारी पर क्या जवाब देंगे? जहां आप संविधान लोकतंत्र की हत्या करते हो, जहां अमेरिका में पार्लियामेंट में सांसद उठाई कि ये मुस्लिम वहाँ पे खतरे में हैं, उनको यानी वो लोग पलायन करने पर परेशान किया जा रहा है, किस बात का आपका लोकतंत्र क्यों नहीं वहाँ बहाल होता है? तो प्रधानमंत्री जी का वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर फंस जाता है, उनका आवाज़ नहीं निकलता है, जवाब नहीं दे पाते हैं, जनता देख रही है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, नीतीश कुमार का बयान आया था, वो कह रहे थे कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई नहीं, अब ये अब भारत की देश की जनता की अंगड़ाई है और बहुत जुमलों की लड़ाई है। अब 24 में देश में लोकतंत्र बहाल संविधान की बात होगी। जिस तरह से धर्म जाति में बांटने में नीतीश कुमार जिन्हें जो एक गोलबंदी कर कर विपक्ष की एकता और अखंडता दिखाई है, भयभीत भाजपा अभी कहते थे जेपी नड्डा 400 से ऊपर सीट आएगा, अब कल से बोलना शुरू कर दिए 300 से सीट आएंगे, अब 300 से 200 पे आएंगे, 200 से अब 0 पे आ जाएंगे, क्योंकि विकेट अब भाजपा की गिरने वाली है। जनता त्रस्त, मोदी मस्त, चुनाव से कुछ नहीं होता, भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो आप लोग देख पाए होंगे, जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, जब आप धरातल पे मिलेंगे ऐसे लोगों से जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, तो आप देख पाएंगे कि कितनी सच्चाई है हिंदू राष्ट्र की। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।